दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। जहां पे इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे जाएंगे तो वहीं पे इसके बाद अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस का दौरा किया जाएगा, जहां पे बताया जा रहा है कि उन्हें फ्रांस के नेशनल डे के लिए चीफ ऑफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। अब ऐसे में दोस्तों दोनों ही देश भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दरमियान महत्वपूर्ण डीलों को संपूर्ण करना चाहता है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब ऐसे डीलों को हासिल करने को लेके फ्रांस और अमेरिका के अंदर घमासान शुरू हो गया और दोनों देश ही एक दूसरे से आगे कैसे बढ़ सकता है और भारत के डील को किस तरीके से हासिल कर सकता है उसके प्रयास में है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दोनों दौरे के दरमियान ही भारत अमेरिका और फ्रांस के साथ महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों को संपूर्ण करेगा और इसे देखते हुए दोनों देशों के द्वारा ही भारत के सामने अब अपने हथियारों को लेकर बेहतरीन से बेहतरीन ऑफरों को रखा गया है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला दौरा असल में अमेरिका का होने वाला है, इसलिए चलिए पहले जानते हैं कि अमेरिका किस तरीके से भारत के साथ अपने डीलों को साधने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान जो महत्वपूर्ण डील है वो असल में जेट इंजन के डीलों के अलावा प्रेडिएटर अनमैन्ड एरियल व्हीकलों का डील है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये कोई छोटे मोटे डील नहीं है बल्कि कई बिलियन डॉलर का डील है। अब भारत लंबे समय से अमेरिका से ऐसे ड्रोनों को खरीदने को लेके बातचीत कर रहा है और अमेरिका एक्सपेक्ट किया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में 2 से 3 बिलियन डॉलर के ये ड्रोनों के डील को संपूर्ण कर लिया जाए। अब दोस्तों वैसे तो बताया जा रहा है कि भारत पहले 30 ड्रोनों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड था, लेकिन बाद में इसे घटा के अब 18 ड्रोन खरीदा जा सकता है। लेकिन कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि अमेरिका फिलहाल इस प्रयास में है कि कैसे भारत को फिर से 30 ड्रोनों को खरीदने को लेकर मनवाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा फिलहाल 30 ड्रोनों को ही खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया गया है। अब दोस्तों इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे डिफेंस प्रोजेक्टों में को प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बातचीत होगा, जिनमें हथियारों के म्यूनिशन से शुरू करके ग्राउंड व्हीकल, इवन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और आर्टिलरी तक शामिल है। और दोस्तों ये जो ड्रोन का डील है इसमें भी बताया जा रहा है कि भारत जो शायद 30 ड्रोनों को खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया है उसके पीछे कारण ड्रोनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया होगा। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली इसके बारे में कभी कोई ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्टों को देखे तो कई बार मेक इन इंडिया को लेके जिक्र किया जा चुका है। अब दोस्तों चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि भारत संपूर्ण रूप से अमेरिका के साथ हो और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस के रूप में भी बनाना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका भारत को सभी तरीके के हथियारों को देके मदद भी करना चाहता है। अब दोस्तों इसे ही देखते हुए अमेरिका के द्वारा अब ऐसे ऐसे क्रिटिकल हथियारों को भारत को देने के लिए हामी भरा जा रहा है जो अब तक अमेरिका अपने सबसे क्लोज तरीन एलाई तक को नहीं दिया है, जिनमें जेट इंजन के टेक्नोलॉजी से शुरू करके ड्रोन के टेक्नोलॉजी इवन बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ कई तरीके के फ्यूचरिस्टिक हथियारों को भी बनाने को लेकर तैयार है और अमेरिका के कई सारे ऐसे हथियार है जिन्हें अमेरिका के द्वारा भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाने को लेकर भी हामी भरा गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान बताया जा रहा है इनमें से कई सारे डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होगा और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 5 से 6 ऐसे डील है जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दरमियान संपूर्ण कर लिया जाए, जिनमें की जेट इंजन और प्रेडिएटर ड्रोन के अलावा M777 जैसे एडिशनल हाउर्जर खरीदने का डील। इवन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत शायद और 6 अतिरिक्त मात्रा में P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को भी अमेरिका से परचेज करे। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद नेक्स्ट मंथ उनका दौरा फ्रांस का है और रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के द्वारा भी भारत के सामने महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों का ऑफर रखा गया है। फ्रांस फिलहाल कई सारे हथियारों को लेकर भारत के सामने अप्रोच रखा है और फ्रांस चाहता है कि ये सभी डील जल्द से जल्द संपूर्ण हो जाए। दोस्तों बीते कुछ सालों को अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा फ्रांस से कई सारे महत्वपूर्ण हथियारों को परचेज किया गया है और एक तरीके से अब ये भी कहा जा रहा है कि रशिया के बाद भारत का सबसे क्लोज तरीन डिफेंस एलाई और डिफेंस सप्लायर फिलहाल फ्रांस ही है। कुछ साल पहले ही भारत के द्वारा फ्रांस से राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है, जबकि भारत जो सबसे ताकतवर तरीन सबमरीनों का इस्तेमाल कर रहा है जिसे कि कल्वरी क्लास के सबमरीन कहा जाता है, ये भी फ्रेंच ओरिजिन सबमरीन है। अब दोस्तों फ्रांस अब ऐसे कुछ और डीलों को भी संपूर्ण करना चाहता है जिनमें जेट इंजन के डील भी शामिल है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को बनाना चाहता है, इसे लेके अमेरिका के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा भी भारत के सामने ऑफर रखा गया है और ये एक ऐसा डील है जिसे लेके दोनों देशों के बीच में आने वाले समय में घमासान हो सकता है। जबकि इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे के साथ नेवी के एयरक्राफ्टों के डील को लेकर भी लड़ाई लड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत जो 26 कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है, उनमें फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का संभावनाएं अधिक है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दरमियान इन डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए
या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डील का घोषणा कर दिया जाए। और दोस्तों एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है उसमें भी फ्रेंच ओरिजिन डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि नेवी के डील हाथ से निकलने के बाद अब अमेरिका किसी भी तरीके से नहीं चाहता है कि एयरफोर्स के डील भी अमेरिका के हाथ से निकल जाए। इसलिए कुछ कुछ जगह में बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका अपने F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी आगे आ सकता है, जबकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा इनिशियल दौर पे भी है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इन सभी डीलों में फिलहाल फ्रांस का पड़ला भारी है, लेकिन फिर भी फ्रांस की तरफ से भारत के साथ एक महत्वपूर्ण डील को लेकर प्रयास किया जा रहा है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दरमियान इस डील को लेकर दोनों देशों के बीच में हामी भी हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ्रांस के सबमरीनों के निर्माणकर्ता कंपनी नेवल ग्रुप चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस आए तो उनके सामने फ्रांस के जो सबमरीनों के टेक्नोलॉजी है उसे प्रदर्शित किया जाए। अब दोस्तों देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से भारत को बीते कुछ सालों में सबमरीनों को लेकर कई बार ऑफर किया जा चुका है। भारत असल में प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को चाहता है, लेकिन इन सबमरीनों में भारत की तरफ से जिन शर्तों को रखा गया उन शर्तों को पूरा करने का क्षमता फिलहाल फ्रांस के पास नहीं है। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि फ्रांस भारत की क्षमता को पूरा नहीं कर सकता, बल्कि भारत जिन टेक्नोलॉजी को फिलहाल चाहता है वो फ्रांस के सबमरीनों में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्रांस के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस भारत के सामने भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मतलब कल्वेरी क्लास सबमरीनों का भी प्रस्ताव रखा है, जहां पे कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी भी अपने गिरते हुए सबमरीनों के स्ट्रेंथ को देखते हुए और प्रोजेक्ट 75I में होने वाले डिले को देखते हुए 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को खरीदने को लेकर भी एक तरीके से तैयार है। जबकि दूसरी तरफ नेवल ग्रुप फिलहाल इस प्रयास में है कि किस तरीके से भारत को 3 के जगह में 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को लेकर मनवाया जा सके। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर देखा जाए तो सबमरीनों के डील को लेकर फिलहाल जो खबर आ रहा है उसके मुताबिक भारत शायद प्रोजेक्ट 75I के ऑल्टरनेटिव के रूप में जर्मनी के साथ 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को लेके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करे। मतलब यहाँ पे जर्मनी का पड़ला भारी है और इसीलिए फ्रांस की तरफ से अपने प्रयास को और मजबूत किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस अपने दावे को मजबूत करने के लिए भारत के सामने फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी रखा है और ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस अपने सबमरीनों के डील के साथ भारत को नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है, जो कि भारत अपने न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों में भी इस्तेमाल कर सकेगा। फ्रांस की तरफ से भारत के सामने अपने बराकुडा क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम इवन इसके और भी कई तरीके के टेक्नोलॉजी देने को लेके बातों को रखा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों माना जा रहा है कि इस महीने और अगले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और फ्रांस का दौरे पे होंगे तब भारत और इन दोनों देशों के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होगा। इवन कई सारे ऐसे डील भी होगा जो संपूर्ण रूप से भारत के आर्म फोर्सेस के ताकत को भी काफी गुना बढ़ाएगा। पर दोस्तों इससे बड़ा बात यह है कि दोनों देश अब भारत से डिफेंस डीलों को हासिल करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने है और कई सारे ऐसे डील है जिसे लेकर दोनों देश एक दूसरे का मुकाबला भी कर रहा है और डीलों को हासिल करने के लिए दोनों देशों के द्वारा ही भारत के सामने बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तावों को रखा जा रहा है। दोस्तों फिलहाल नजर तो इस बात के ऊपर रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के दरमियान किस तरीके से जेट इंजन और प्रेडिएटर ड्रोनों को हासिल करते हैं, जबकि इस बात के ऊपर भी नजर रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दरमियान राफेल एयरक्राफ्टों को चुना जाता है कि नहीं। हालांकि दोस्तों इसके बाद फ्रांस और अमेरिका के बीच में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन और 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर घमासान शुरू होगा, जहां पे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डील में जहां अमेरिका का पड़ला भारी है तो वहीं पे 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में फ्रांस का पड़ला भारी है।